दिस इज हदीका वली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए डेवलपमेंट का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसको एंड तक देखिएगा और इसका कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के साथ 3 तरह के जो है वो इसके पॉइंट्स शेयर करूंगी डेवलपमेंट के। सबसे पहले तो मैं डेवलपमेंट का आप लोगों को प्रोसेस शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके पीरियड के बारे में बताऊंगी कि डेवलपमेंट किन किन पीरियड से गुजरती है। उसके बाद मैं आप लोगों के इसके इश्यूज के बारे में बताऊंगी कि डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा कॉन्टिन्यूटी का इशू आ जाता है, डिसकंटिन्यूटी का आ जाता है। वो तमाम चीजें जो है वो हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ कि जी डेवलपमेंट के 3 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, सेकंड वन इज कॉग्निटिव एंड थर्ड वन इज सोशियो इमोशनल। तो जी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये नाम से जाहिर है, ये हमारे जितने भी इंडिविजुअल बॉडी के अंदर चेंजेस होती हैं इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो देखता है। और जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है, जितने भी इंडिविजुअल के अंदर हमारे जो चेंजेस हैं थिंकिंग के बारे में, इंटेलिजेंस के हवाले से, उसके लैंग्वेज के हवाले से, वो तमाम चीज़ें जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस ने देखनी होती हैं। और जो हमारा लास्ट है सोशियो इमोशनल प्रोसेस, और जितनी भी हमारी चेंजेस होती हैं इंडिविजुअल के अंदर, उसके रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल्स, उसके इमोशंस, उसकी पर्सनालिटी, ये तमाम चीज़ें जो है वो कौन देखता है? सोशियो इमोशनल प्रोसेस देखता है। अब आप लोगों के सवाल उठ रहा होगा कि बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकती हैं। तो बायोलॉजिकल चेंजेस के इंसान जो है, एक बंदा जो है, ठीक है, एक मखलूक है, वो किस तरह से मतलब कि ग्रो अप कर रही है, ठीक है, उसकी जो बॉडी में चेंजेस हैं, उसके हाथ पाँव, उसकी आंखें, उसके नाक कान, उसके बालों की ग्रोथ, हर चीज़ में किस तरह से जो है बढ़ाव चढ़ाव आ रहा है, ये तमाम चीज़ें कौन देखता है? हमारी बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आंखों का कलर क्या है, नाक कैसा है, मोटा है, पतला है, होंठ कैसे हैं, हमारे जिस्म की बनावट कैसी है, ठीक है, इंसान बायोलॉजिकल कैसे, फिजिकल एस्पेक्ट उसके कैसे हैं, कैसे वो बज़ाहिर नजर आता है। आप लोग इसको फिजिकल एस्पेक्ट कह सकते हैं, बज़ाहिर इंसान कैसा नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें किसने देखनी है? बायोलॉजिकल प्रोसेस ने देखनी है। अगर हम लोग दूसरी तरफ कॉग्निटिव में चले जाते हैं, तो कॉग्निटिव में अब आप लोग देखते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाता है, उस स्कूल में 30 से 40 बच्चे होते हैं उस क्लास में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 क्लास में क्या उसके 30 से 40 बच्चे थे उस क्लास में मौजूद, लेकिन हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल जो होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो होता है, लैंग्वेज प्रोसेस जो होता है, वो एज कंपेयर टू अदर चाइल्ड डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब कि अब एक बच्चा जो है वो बहुत ही कम मार्क्स ले रहा है, वो सी ग्रेड ले रहा है, एक बच्चा जो है वो ए प्लस ग्रेड ले रहा है। वाई? क्योंकि उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका इंटेलिजेंट प्रोसेस, उनका लैंग्वेज प्रोसेस दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। ठीक हो गया? लेकिन टीचर तो एक है, टीचर तमाम बच्चों पे एक इक्वल तवज्जो दे रही है, लेकिन बच्चों का क्यों ये अलग अलग है इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और थिंकिंग प्रोसेस? क्योंकि ये उनके मतलब कि उनका दिमाग उस चीज को कंट्रोल कर रहा है। बच्चा कितनी जल्दी क्या चीज पिकअप करता है, बच्चे को क्या चीज कैसे समझ आती है, बच्चे की राइटिंग में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये तमाम चीजें किसने कंट्रोल करनी है? कॉग्निटिव प्रोसेस ने, ठीक है। वक्त के साथ साथ बच्चा क्या सीख रहा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, बैड थिंकिंग है, गुड थिंकिंग है, बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है, मतलब बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है कि भैया आज मैंने ये होमवर्क करना है, मैंने किस तरह से करना है, मैंने कैसे लिखना है, जो उसके सोचने की सलाहियत है, जो उसके बोलने की सलाहियत है, जो उसके याद करने की सलाहियत है, ये तमाम चीजें कॉग्निटिव प्रोसेस ने कंट्रोल करनी है। आगे है जी हमारा सोशियो इमोशनल प्रोसेस। तो जितने भी इंसान की बॉडी के अंदर जो हमारा आपस में एक दूसरे से बात करना, आपस में मिलना, आपस में रिलेशनशिप कायम करना, हम अपने ख्यालात का इजहार करना, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना, ये तमाम चीजें सोशियो इमोशनल प्रोसेस जो है वो कंट्रोल करता है। एक बच्चा जो है वो बहुत से फ्रेंड्स बनाने का कायल है, उसे ग्रुपिंग बहुत पसंद है। एक बच्चा जो है दूसरी तरफ वो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी से प्यार करता है, उसे दोस्तों की सोबत बुरी लगती है, वो फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं करता। ये रिलेशनशिप आ जाते हैं। फिर उसके ख्यालात क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, पर्सनालिटी क्या है, वक्त के साथ साथ उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, ये तमाम चीजें सोशियो इमोशनल ने कंट्रोल करनी है। ठीक हो गया जी। तो हमने ये 3 जो है इसके प्रोसेस को देख लिया है। आगे हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के पीरियड्स कौन से हैं। जी तो सबसे पहले हम लोग
डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि जो चेंजेस जो हैं डेवलपमेंट की वो हमारा रिजल्ट होता है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल प्रोसेस का। ठीक हो गया, ये चीज हमारी क्लियर हो गई है जी। तो आगे हम पीरियड्स देखते हैं कि पीरियड्स क्या हैं डेवलपमेंट के। तो हमारे पास 5 पीरियड्स हैं डेवलपमेंट के। 5 पीरियड्स में हमारा फर्स्ट आ जाता है प्रीनेटल डेवलपमेंट का। प्रीनेटल को डेवलपमेंट कह लो, पीरियड कह लो, बात तो एक ही है क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं। आप लोगों ने शायद मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, जो मैंने एक ब्रीफ लेक्चर जो था वो प्रीनेटल पीरियड के बारे में दिया था। नहीं तो मैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्रीनेटल पीरियड क्या होता है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है हमारी कंसेप्शन से बर्थ तक का, उसको हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक हो गया कि बच्चे की जो माँ के पेट में ग्रोथ हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्रीनेटल डेवलपमेंट या प्रीनेटल पीरियड। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड हमारा बर्थ के बाद से लेकर शुरू होता है और हमारा 2 साल तक चलता है। कुछ बच्चों का 18 माह तक चलता है, कुछ बच्चों में 24 माह तक चलता है। 18 माह का मतलब है बच्चा 1.5 साल का है, 24 माह का मतलब है बच्चा 2 साल का है। आगे है जी हमारा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, द डेवलपमेंटल पीरियड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ इन्फेंसी टू अबाउट 5 to 6 year of age, sometimes called the preschool year। अब जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है वो हमारा इन्फेंसी के बाद स्टार्ट होता है और हमारा 5 या 6 साल की उम्र तक चलता है। इसको हम लोग प्री स्कूल ऑफ ईयर भी कहते हैं। आगे है जी हमारा मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। तो द डेवलपमेंट पीरियड दैट एक्सटेंड फ्रॉम 6 to 11 ईयर, 6 साल से लेकर 11 साल तक जो पीरियड चलता है वो हमारा मिडिल और चाइल्डहुड पीरियड चलता है। इसको हम लोग एलिमेंट्री स्कूल ईयर भी कहते हैं। आगे है जी हमारा एडोलेसेंस। तो द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड एंटर टू अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, और रुकता किस पे है, 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज पे। ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंटल पीरियड होता है जो कि हमारा चाइल्डहुड पीरियड के बाद स्टार्ट होता है। तब बच्चे की उम्र क्या होती है, 10 से 12 साल। कुछ बच्चे 10 साल की उम्र में इस पीरियड में एंटर हो जाते हैं, कुछ 11 साल में और कुछ 12 साल में, और ये चलता कब तक है, हमारा 19 साल तक। ठीक हो गया जी। ये हमने 5 पीरियड्स पढ़े हैं डेवलपमेंट के, प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, एंड लास्ट वन इज एडोलेसेंस। क्लियर हो गया जी। तो अब हम लोग इश्यूज देख लेते हैं डेवलपमेंट में। तो मेन इशू जो 2 हैं वो कौन से हैं, नेचर का और नर्चर का, जिसके बारे में बहुत पहले जो है डिस्कशन, डिबेट्स हो चुकी हैं। ठीक हो गया। तो अगर मैं आप लोगों को इन शॉर्ट या इन ब्रीफ तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो नेचर और नर्चर दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंसान की जिंदगी के अंदर। ठीक है, अगर नेचर जो है वो एक हमारे अंदर इनहेरेंट फीचर्स, इनहेरेंट कैरेक्टर्स और इनहेरेंट क्वालिटीज को अगर उसने हमारे अंदर डेवलप किया हुआ है ना, तो एज यूजुअल जो हमारा नर्चर है वो उसने हमारे इन्वायरमेंटल जो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो जो नर्चर के प्रोपोनेंट्स हैं उसने नर्चर को डिफेंड करना है, जो नेचर के प्रोपोनेंट्स हैं उसने नेचर को डिफेंड करना है। ठीक हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं। तो द नर्चर, वही बात आ गई, द बेसिक नेचर को हम लोग क्या कहते हैं कि द बेसिक ऑफ इनहेरेंट फीचर्स, कैरेक्टर्स और क्वालिटीज ऑफ समथिंग। ठीक है, जो इंसान की उसको विरासत में मिलती हैं, उसकी क्वालिटीज, उसके कैरेक्टर्स, उसके इनहेरेंट फीचर्स, इसको हम नेचर कहते हैं। ठीक हो गया। मतलब नेचर कांट बी चेंज। आप लोगों ने एक मुहावरा भी सुना होगा, आदतें बदली जा सकती हैं लेकिन नेचर नहीं बदली जा सकती। ठीक हो गया। तो जो नेचर के प्रोपोनेंट्स हैं वो क्लेम करते हैं कि जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर है डेवलपमेंट का। ठीक हो गया। जाहिर है नेचर के डिफेंडर्स ने, नेचर के बूस्टर्स ने यही कहना है कि जो बायोलॉजिकल हमारी इनहेरिटेंस है, मतलब जो हमें बायोलॉजिकल फीचर्स मिल चुके हैं, वो एक इंसान की जिंदगी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जाहिर है अब नेचर, अब हम अक्सर कहते हैं यार इसकी ये हरकत अपने बाप पे गई है, यार इसकी ये हरकत अपने दादा पे गई है, नाना पे गई है, नानी पे गई है। क्यों? ये हम लोग एक इनहेरेंट बात कर रहे होते हैं, एक हम लोग विरासती बात कर रहे होते हैं, नेचर से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको नर्चर के बारे में बताऊं कि जो नर्चर के प्रोपोनेंट्स हैं, क्लेम्स दैट एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी बात बिल्कुल मैं 100% तो नहीं कह सकती कि
95% तो मैं ज़रूर कहूँगी। जाहिर है अब एक इंसान है, एक दूसरे इंसान के साथ रह रहा है, उसकी कुछ क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़ तो नहीं मैं खैर कहूँगी, लेकिन उसकी गुड क्वालिटीज़ उसके अंदर ज़रूर ट्रांसफ़र होंगी। तो एक इन्वायरमेंट जो है, एक माहौल है, एक बच्चा जाता है, अब बच्चा अपने बाप या अपनी माँ के साथ तो नहीं स्कूल में बैठ के पढ़ता, जाहिर है उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उसके कुछ कंपेनियंस होते हैं, उनके साथ बैठकर उसका पढ़ना, उसका लिखना, उसका बोलना, उसका चलना, उस बच्चे ने उससे सीखना है और दूसरे बच्चे ने उस पहले बच्चे से सीखना है। तो ये चीज़ हमें इन्वायरमेंट सिखाती है और ये चीज़ हमें नर्चर सिखाता है। तो ये इशू आ जाती है डेवलपमेंट के अंदर नर्चर का और नेचर का। और अगर आप लोग राय लो तो मैं कहूँगी कि ये दोनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक हो गया जी। आगे हम देखते हैं जी। तो अब हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है क्यूमुलेटिव चेंजिंग और डिस्टिंक्ट स्टेजेस। क्यूमुलेटिव चेंजिंग को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी और डिस्टिंक्ट स्टेजेस को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब हम लोग क्यूमुलेटिव चेंजिंग और डिस्टिंक्ट स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हैं क्या ये। तो जो क्यूमुलेटिव चेंज है वो हम देखते हैं। क्यूमुलेटिव चेंज इज अ प्रोसेस दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी विद एलिमेंट ऑफ चेंज। क्यूमुलेटिव चेंज क्या है? एक प्रोसेस है जो कंबाइन करता है कंटिन्यूटी के एलिमेंट्स को चेंज के एलिमेंट्स के साथ, कंटिन्यूटी के एलिमेंट्स को चेंज के एलिमेंट्स के साथ। तो अब मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं कि मेनी पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर प्रिजर्व्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। कहते हैं कि एक सिस्टम है, उसके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग प्रिजर्व कर देते हैं एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कि ये जी बाद में आने वाले वक्त में यूज होंगे। ठीक है। व्हाइल न्यू पार्ट्स आर एडेड, न्यू पार्ट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, और जो अदर पार्ट्स होते हैं उसको कुछ को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं और कुछ को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक हो गया। तो एवोल्यूशनरी चेंजेस, मतलब अगर हम लोग इसका कंक्लूजन देखें, जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्यूमुलेटिव नेचर कह सकते हैं या क्यूमुलेटिव चेंजिंग कह सकते हैं। अब मैं आप लोगों को, ये मैंने एक सिस्टम की एग्जांपल दी थी, अब मतलब आप लोगों को मैं एक आसान और सीधे लफ्जों में समझा देती हूँ। कुछ ऐसे हमारे सिस्टम में या कुछ ऐसे हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी हमारी चीज़ें होती हैं, ऐसे हमारी पार्ट्स वगैरह होते हैं जिनको जो है वो हम लोग एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए यूज़ करना चाहते हैं। यार अच्छा हम लोग इसको रख देते हैं, इसकी चीज़ फेंकने वाली नहीं है, इसको हम लोग जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम आएगा इसको हम लोग कर लेंगे यूज़। ठीक हो गया। वाइल हम नई चीज़ें खरीदी जाती हैं, नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ब्रोए कार्ड लाए जाते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक है। ठीक है। हम लोग यूज़ करते हैं उसको। मैं अब आप लोगों को एक बहुत इजी एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वो चीज़ें साइड पे पड़ी रही, नई चीज़ें आती जा रही हैं हमारी लाइफ में, हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा क्या आता है कि उन्हीं चीज़ों की तरह की कुछ नई चीज़ें जो हैं वो और हमारी मार्केट में दस्तयाब होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं या तो हम उनको रिप्लेस कर देते हैं या हम लोग उसी चीज़ का कुछ नया बना लेते हैं। लाइक हमारे पास साड़ी पड़ी हुई है, अब पिछले 5-6 सालों में साड़ी का फैशन बिलफर्ज नहीं आया, तो मैंने क्या किया कि उस साड़ी को देर को उसका सूट बना लिया। ठीक है। अब मैं लड़कों की एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लड़कों ने जो है वो पैंट कोट खरीदा है। ठीक है। 3-4 साल तक किसी की शादी नहीं आई या शादियां आई हैं लेकिन उनको कोई इनविटेशन नहीं आया, तो लड़कों ने क्या किया कि हाल ही जैसे उसका कोट जो है वो दूसरे अपने इवेंट्स में चलाने लग पड़े हैं। लाइक ऑफिस गए हैं, शलवार कमीज के ऊपर कोट पहन गए हैं, जीन्स के ऊपर कोट पहन लिया है, मतलब कि उसी चीज़ को या तो रिप्लेस कर लिया या उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसको मतलब कि दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को प्रिजर्व नहीं कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशनरी चेंज, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव चेंज। ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी को रोका नहीं है, हमने अपनी जिंदगी को रोका नहीं है, हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं रेवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के साथ साथ। बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? तो ये हमारी कंटिन्यूटी आ जाती है। अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो डिस्टिंक्ट स्टेजेस क्या हैं कि आर दो स्टेजेस व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है तो दोनों स्टेजेस लेकिन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अब मेरे सामने दो तरह के इंसान बिठा दिए गए हैं। ठीक है। एक दो तरह के इंसान हैं,
एक, और दोनों ही कह लो कि लेकिन दोनों ही डिफरेंट इन नेचर है। उनके हालात, उनका सोचने का तरीका, उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका जो है वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो तीनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज हमारी डिस्टिंक्ट स्टेजेस में आ जाती है कि इट्स इजी टू टेल। मैं आप लोगों को किस तरह से समझा दूं कि व्हेन वन स्टेज स्टार्ट एंड द नेक्स्ट वन बिगिंस, मतलब कि एक स्टेज स्टार्ट हुई है, एक चीज स्टार्ट हुई है और दूसरी चीज भी उसी के साथ ही शुरू हो गई है। स्टार्ट होना और शुरू होना, दे बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। ठीक हो गया? तो इसकी एग्जांपल हम लोग किस तरह से ले लेते हैं, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि बीइंग अ चाइल्ड एंड बीइंग अ टीनेजर आर डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन अ पर्सनस लाइफ। जब हम बच्चे थे तो हम कुछ और थे, हमारी थिंकिंग, हमारे ख्यालात, हम मिस्टेक्स करते थे, हम लोगों को इस चीज की एम्बैरेसमेंट, नदामत नहीं होती थी। लेकिन एज बीइंग अ टीनेजर वी आर यंग नाउ, वी आर हमारी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट हो गई है, हमारा सोचने का स्टाइल डिफरेंट हो गया, हमें ये चीज पता चल गई है कि गलत क्या है सही क्या है। अब हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज की तरफ जाते हैं। ठीक है, टीनेजर एंड बीइंग अ टीनेजर एंड बीइंग अ चाइल्डहुड इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, चाइल्डहुड गुजार के आप टीनेजर में आ गए, एडोलेसेंस के पीरियड में आ गए। ठीक है, चाइल्डहुड एक डिफरेंट पीरियड था और एडोलेसेंस एक डिफरेंट पीरियड था। ठीक हो गया? तो ये चीज हमारी डिस्टिंक्ट स्टेजेस में आ जाती है कि आप लोग इसको याद रखें कि दीज बोथ स्टेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक हो गया? तो ये था जी आज का टॉपिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रोसेसेस, उसके पीरियड्स, इसके इशू, इसके डिसकंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी के बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर दे दिया है, जो कि हमारा 17 मिनट पे चला गया है। लेकिन होप सो आपको ये लेक्चर सुनने और देखने के बाद आप लोगों को डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बाकी आपके माइंड में नहीं रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।